सीधा सा सवाल है कि क्या आम आदमी पार्टी के नेता और जेल में बंद आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर मंत्री आम आदमी पार्टी के सत्येंद्र जैन ने सीधा सवाल 10 करोड़ का प्रोटेक्शन मनी लिया। प्रोटेक्शन मनी क्या सत्येंद्र जैन ने जेल में सुरक्षा के एवज में महाठग सुकेश चंद्रशेखर से 2 करोड़ रुपए महीना लिया? ये सीधा सवाल है। ये लेटर बम फट गया, वसूली के लेटर बम में फंस गई आप। क्या आम आदमी पार्टी के मंत्री ने महाठग को ही ठग लिया? अब ये सारे सवाल जो उठे हैं वो उठे हैं इस चिट्ठी के बाद। ये चिट्ठी सामने आई है जिसमें दरअसल ठगी के मामले में जेल में बंद सुकेश चंद्रशेखर ने, आपकी स्क्रीन पर है ये चिट्ठी, सुकेश चंद्रशेखर ने दिल्ली के LGVK सक्सेना को चिट्ठी में लिखकर आम आदमी पार्टी के नेता पर गंभीर आरोप लगा दिए हैं। सत्येंद्र जैन पर गंभीर आरोप है। आम आदमी पार्टी के मंत्री हैं जिनको पद्म भूषण। अब चिट्ठी में क्या लिखा है वो मैं पढ़ देता हूं। इसको अगर हम थोड़ा सा जूम कर दें, चिट्ठी जो है इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है, इसमें लिखा हुआ, मैं अंग्रेजी में पढ़ रहा हूं, इसमें लिखा गया है कि आफ्टर माई अरेस्ट इन 2017, चिट्ठी इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। इसको विंडो में दूसरी जो चिट्ठी है हिंदी में वो भी दिखा दीजिए। इसमें लिखा गया आफ्टर माई अरेस्ट इन 2017 फॉर 2 years मिस्टर सत्येंद्र जैन हु होल्ड्स द पोर्टफोलियो ऑफ जेल मिनिस्टर, ये देखिए इसमें लिखा हुआ है हु होल्ड द पोर्टफोलियो ऑफ जेल मिनिस्टर, he visited me after my arrest in 2017. Mr. Satyendra Jain, who holds the portfolio of jail minister, for multiple times he visited me asking me if I had disclosed anything related to my contribution to आप, मतलब जो मैंने आम आदमी पार्टी को जो फंड किया उसको लेकर कुछ बताया तो नहीं है। सुकेश चंद्रशेखर ने आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर मंत्री सत्येंद्र जैन पर आरोप लगाया। नीचे उन्होंने लिखा है कि देयर आफ्टर इन 2019 अगेन सत्येंद्र जैन एंड हिज सेक्रेटरी एंड हिज क्लोज फ्रेंड मिस्टर सुशील, वो फिर से जेल में आए सत्येंद्र जैन मुझसे मिलने। आम आदमी पार्टी के मंत्री सत्येंद्र जैन फिर से मिलने आए मेरे से और मुझे कहा ही आस्किंग मी टू पे ₹2 crore एवरी मंथ टू हिम एज प्रोटेक्शन मनी। उन्होंने कहा कि मुझे फिर से प्रोटेक्शन मनी दी जाए, 2 करोड़ रुपए प्रोटेक्शन मनी दिया जाए। ये चिट्ठी आपकी टीवी स्क्रीन पर भी है, ध्यान से समझ लीजिए। उसमें आगे लिखा गया है टू लिव सेफली इन जेल, जेल में सुरक्षित रहना है तो फिर ये 2 करोड़ रुपए मुझे देने होंगे हर महीना। आगे उन्होंने लिखा है कि ऑल्सो ही आस्क्ड मी टू पे 1.5 करोड़ टू DG प्रिजन संदीप गोयल, DG प्रिजन को दीजिए 1.5 करोड़, मुझे दीजिए 2 करोड़ हर महीना प्रोटेक्शन मनी, जेल में कोई छुएगा नहीं, सुरक्षा अगर जेल में चाहिए। ये जेल मंत्री सत्येंद्र जैन पर आरोप लगाए। आगे इसमें लिखा गया है when he said was loyal associate of his, he forced me to pay total amount, इसको जूम करिए भाई, टोटल अमाउंट 10 करोड़, टोटल अमाउंट इसमें लिखा है 10 करोड़ इन मैटर ऑफ 2 to 3 months, 2 से 3 महीनों में was extorted from me, मेरे से 2 से 3 करोड़ रुपए मेरे से एग्जॉर्ट कर लिए गए, मतलब मेरे से वसूल लिए गए, उगाही की मेरे से, और हेंस टोटल अमाउंट 10 करोड़ was paid to मिस्टर सत्येंद्र जैन। सत्येंद्र जैन को 10 करोड़ रुपए मैंने दिए। सुकेश चंद्रशेखर अभी अपने आप में बड़ा वाला महाठग है। बीजेपी कह रही है महाठग को भी ठग लिया आम आदमी पार्टी ने, आम आदमी पार्टी के मंत्री सत्येंद्र जैन ने। और आगे लिखा गया कि 12.5 करोड़ टू DG प्रिजन संदीप गोयल, 12.5 करोड़ दिए मैंने DG प्रिजन को, 10 करोड़ दिए मैंने केजरीवाल जी के मंत्री हैं उनको। और एक और चीज इसमें लिखी गई है कि मैंने राज्यसभा के पद के लिए 50 करोड़, हाँ इसमें लिखा है 50 करोड़, यस ये है, आई हैव कंट्रीब्यूटेड मोर देन 50 करोड़ टू आम आदमी पार्टी इन प्रॉमिस ऑफ गिविंग मी इंपॉर्टेंट पोस्ट इन द पार्टी। मतलब सत्येंद्र जैन ने क्या ये 10 करोड़ लिए, क्या उगाही की नहीं की, इस पर हम लोग बहस कर रहे हैं, क्योंकि बीजेपी कह रही है कि ये एक तरीके से कट्टर करप्ट पार्टी है, कट्टर, क्योंकि आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी ने खुद कहा था कि पद्म भूषण सम्मान मिलना चाहिए सत्येंद्र जैन को। एक बार दोनों के आरोप और जवाब, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से संबित पात्रा के आरोप और अरविंद केजरीवाल का जवाब, वो एक बार सुना दीजिए, फिर डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। सुना दीजिए एक बार। कि ठग के घर में ठगी हो गई है और इस ठग का नाम है सुकेश चंद्रशेखर, और ठग के घर में ठगी करने वाले महाठग का नाम आम आदमी पार्टी और सत्येंद्र जैन है। आप सबने अखबार में पढ़ा होगा, तो सुकेश चंद्रशेखर एक कॉनमैन है। कॉनमैन का अर्थ होता है एक ठग है, जिसने तिहाड़ जेल के अंदर रहते हुए भी जेल के 4 दीवारी के अंदर से 200 करोड़ रुपए की ठगी की। अब गुजरात के अंदर भारतीय जनता पार्टी की इतनी बुरी हालत हो चुकी है, इतनी बुरी हालत हो चुकी है
कि उनको सुकेश चंद्रशेखर के कंधों के सहारे की ज़रूरत पड़ रही है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को, मतलब वो तो कहते हैं कि बहुत पॉपुलर हैं, तो अगर बहुत पॉपुलर है तो उन्हें तिहाड़ में लॉज्ड एक कॉनमैन, आप ही कह रहे हैं कॉनमैन है, मैंने सुना वो एक बार उसने किसी मुख्यमंत्री के बेटे को बन के पैसे लूटे, एक बार उसने कोई सीबीआई ऑफिसर बन के पैसे लूटे, एक बार उसने लॉ सेक्रेटरी बन के पैसे लूटे, एक बार उसने सीबीआई ऑफिसर पीएमओ का ऑफिसर बन के पैसे लूटे। तो वो जो कह रहा है उससे कुछ लिखवा के और मतलब उसके ऊपर उसके सहारे इनको अपना गुजरात चुनाव लड़ने की जरूरत पड़ रही है। नंबर 1। चलिए डिबेट करें, लेकिन डिबेट में आगे बढ़ने से पहले, क्योंकि आरोप लगाया जा रहा है कि मोरबी से ध्यान भटकाने के लिए ये पूरा जो है चिट्ठी बम सामने आ गया है। आज की तस्वीर एक बार देख लीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मोरबी पहुंचे हैं, वहां पर जख्मी, ये फुल स्क्रीन पर एक बार तस्वीरें दिखा दीजिए। ये आज की तस्वीरें हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मोरबी पहुंचे और वहां पर जितने भी जख्मी लोग थे, पीड़ित थे अस्पताल में, फुल स्क्रीन पर ये तस्वीरें दिखा दीजिए। वहां पर उन सबसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की। आप जानते हैं 135 लोगों की जिंदगी चली गई है, 135 लोगों की जिंदगी गई है मोरबी के जख्म। और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचे। लगातार हाई लेवल मीटिंग्स चल रही हैं प्रधानमंत्री की तरफ से, बैठकें लगातार की जा रही हैं। 135 लोगों की मौत हुई है, दुखद मृत्यु हुई है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मोरबी पहुंचे और वहां पर आप तस्वीरें देख रहे हैं, सभी जितने भी जख्मी लोग हैं सबसे मुलाकात की। प्रेम शुक्ला भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। प्रेम शुक्ला जी बहुत बहुत स्वागत। अनुराग भदौरिया मेरे साथ है समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए। संजीव जी नजर आ रहे हैं, आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर हैं। संजीव जी बहुत बहुत स्वागत। प्रेम शुक्ला जी आपका बहुत बहुत स्वागत। अजय आलोक आपको नजर आ रहे हैं और अनुराग भदौरिया आप सबका बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले शुरुआत में प्रेम शुक्ला जी आपसे कर रहा हूं, महाठग के भरोसे आप लोग, आम आदमी पार्टी कह रही है मतलब इतने बुरे दिन आ गए कि महाठग सुकेश चंद्रशेखर जो वैसे कॉनमैन महाठग, उससे बड़ा कौन सा, उसने किसको नहीं ठगा, उसके भरोसे पीसी करनी पड़ रही है। लेकिन जिसने महाठग को ठग लिया, उस ठग के लिए किस तरह के विशेषण का प्रयोग किया जाए। जो महाठग से 50 करोड़ रुपए चंदा ले ले, जो महाठग से 10 करोड़ रुपए एक्सटोर्ट कर ले, जो महाठग तो ये भी बता रहा है कि कौन जो है सत्येंद्र जैन का सहयोगी है चतुर्वेदी, कौन उनका मित्र है सुशील, किसको कैसे पैसे डिलीवर किए गए। और महाठग हाईकोर्ट को भी ये जानकारियां देता है, एलजी को भी ये जानकारियां देता है। तो महाठग से जो ठगी कर ले, उसके लिए तो नया विशेषण ही तलाशना पड़ेगा। यानी अन्ना हजारे के इंडिया अगेंस्ट करप्शन के आंदोलन से जन्मी पार्टी के लोग जो ठगी करके, हवाला ऑपरेशंस करके, तमाम तरह के स्कैंडल्स करके जेल में पहुंच जाएं और जेल जाने के पहले जेल में बैठे व्यक्ति को ठगी कर लें और उनकी ठगी के खिलाफ कोई कुछ बोले भी नहीं, तो विचित्र बात हो गई। आपको भरोसा है महाठग पर, जो ये कह रहा है वो सही कह रहा होगा, ये सच्चा नहीं। मेरा सवाल ये प्रेम भाई, आपको इस पर भरोसा है इस महाठग पर? नहीं, अच्छा सवाल है, अच्छा सवाल है अमन जी। हाँ, जी। जब कोई भी एक बम कांड का अभियुक्त पकड़ा जाता है या चीटर पकड़ा जाता है, तो उस एक्यूज्ड के स्टेटमेंट के आधार पर इन्वेस्टिगेशन होती है कि नहीं होती है। जैकलिन फर्नांडिस की अगर स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया पुलिस ने, तो महाठग के स्टेटमेंट पे ही रिकॉर्ड किया ना। तो एक्यूज के स्टेटमेंट कन्फेशन को क्रिमिनल प्रोसीजर कोड वजन देता है कि नहीं देता है? देता है ना वजन। तो ऐसे में, और जब वो सारी चीजें शिनाख्त कर रहा है, ये कहे ना कि हाँ हम नार्को एनालिसिस करने के लिए तैयार हैं, सत्येंद्र जैन को ले आइए, आप जो है अरविंद केजरीवाल को ले आइए, चतुर्वेदी को ले आइए, सुशील को ले आइए, संदीप गोयल को ले आइए, सबका नार्को एनालिसिस कर लिया जाए, आपके ध्यान में आ जाएगा कि कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। ये आम आदमी पार्टी का स्टैंड है क्या? ये आम आदमी पार्टी अगर ईमानदार पार्टी है, स्वयं को कट्टर ईमानदार कहती है, तो कट्टर बेईमान लोग कट्टर ईमानदारी का प्रदर्शन करने के लिए लाई डिटेक्टर टेस्ट, नार्को एनालिसिस टेस्ट, बहुत सारे वैज्ञानिक विधियां हैं, वो अपनी ईमानदारी क्यों साबित करने का प्रयास नहीं करना चाहते? जो लोग सत्येंद्र जैन को कोई कोर्ट जमानत नहीं दे रहा है, उसको मंत्रिमंडल से नहीं निकाल रहे हैं, उन पर कैसे भरोसा करें, मुझे बताइए। अच्छा, सुकेश जी के वकील भी है मेरे साथ, अनंत जी हैं, बहुत बहुत स्वागत है मलिक जी आपका। लेकिन पहले आम आदमी पार्टी के जो प्रवक्ता है मेरे साथ, संजीव जी आपकी मैं प्रतिक्रिया जानना चाहूंगा। मतलब मेरे को नहीं पता लिए नहीं लिए, क्योंकि मैं इस महाठग पर तो चलिए मैं तो भरोसा नहीं करता, आरोप है इस पर, मैं इसकी चिट्ठी है मेरे हाथ में, आरोप, मैं भरोसा करूं न करूं, मतलब बीजेपी को भरोसा है, इस ठग पर मुझे भरोसा नहीं है। लेकिन मिलने गए थे 2019 में, मतलब कट्टर ईमानदार नेता इस कट्टर महाठग से मिलने क्यों गए जेल में? मिलने तो गए, उसको तो आप भी डिनाई नहीं कर रहे हैं संजीव भाई।
अमन जी, कितना शूट करता ना आज ये डिबेट। प्रेम शुक्ला बड़ी ईमानदारी और बेईमानी की के यहाँ पर जजमेंट लेकर बैठ गए हैं, क्योंकि 2 दिन पहले मोरबी की घटना थी, कल पूरे दिन इस पे चर्चा हुई और किस तरह से मोरबी में जो ठेकेदार था उसका एफआईआर में आज नाम नहीं है। पूरे बीजेपी एक्सपोज हो चुकी है कि इनके भ्रष्टाचार के कारण लगभग 150 लोग मौत के घाट उतर चुके हैं। बीजेपी गुजरात में एक्सपोज हो चुकी है, तो एक नया एजेंडा लेकर आ गए जो निहायत फिक्सियस, फर्जी, बेबुनियाद, जिस पर कि आप जैसे प्रवक्ता को डिबेट भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक ठग, जो महाठग है, उसने तो ये जितने भी विक्टिम है, मैं 2-3 घटना आपको याद दिलाता हूँ। महाठग लोग जो हैं ये आपको डिबेट करना नहीं एक करके बोल देते हैं, एक करके बोलने दीजिए संजीव जी। फोर्टिस के मालिक को 200 करोड़ रुपया ठग लिया गया और क्या कहा था उसने? कहा था कि मैं अमित शाह जी को जानता हूं, अमित शाह जी के बिहाफ पे उनके ऑफिस में काम करता हूं। एक बॉलीवुड की अभिनेत्री ने क्या कहा कि उसने कहा था कि हाँ, मैं गृह मंत्रालय में हूं और अमित शाह जी का करीबी हूं। तो फिर चूंकि 200 करोड़ रुपए हवाला के जरिए ठग लिया गया था, तो फिर उसका ट्रेल एस्टेब्लिश किया जाए, क्या अमित शाह जी से वास्तव में उनकी कोई दोस्ती है? या प्रधानमंत्री का साख कितना गिर गया है कि अब किसी महाठग का उनको सपोर्ट लेना पड़ रहा है? आपको याद होगा ना, पंजाब में कुमार विश्वास जी को ले आए थे, कुछ कहलवा दिया, आज गुजरात में बुरी तरह हार रहे हैं तो एक ठग का सहारा ले लिया। ये बीजेपी का ठग प्रेम मुझे समझ में नहीं आता कि इतना ठग प्रेम क्यों है और इतनी फिक्सियस बातें, बेबुनियाद बातें, बेबुनियाद। ठीक है, तो संजीव जी समझ नहीं। तो फिर अच्छी चीज है, मैं इसको मान लूं कि मतलब बेबुनियाद है, तो फिर सुकेश ने आम आदमी पार्टी को 50 करोड़ का फंड नहीं दिया, नंबर 1, और सत्येंद्र जैन जी ने प्रोटेक्शन मनी नहीं ली 10 करोड़ की, ये आप डिनाई कर रहे हैं? क्योंकि उनके वकील हैं, हो सकता है उनके पास कोई सबूत हो। आप ये डिनाई कर रहे हैं कि 50 करोड़ का पार्टी फंड सुकेश जी ने नहीं दिया। ठीक, सुकेश महाठग ने नहीं दिया। महाठग है, सुकेश से क्या सकता है? एक ठग जो कभी सीबीआई अधिकारी बन जाता है, कभी किसी मुख्यमंत्री के रिश्तेदार बन जाता है, कभी गृह मंत्री का आदमी बन जाता है। संजीव जी, इसी ठग से आपके मंत्री मिलने गए थे जेल में। ये किसने कह दिया आपको? ये तो आप डिनाई कर दीजिए, अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी चीज है। क्या नहीं गए थे मिलने? एक बार बोल दीजिए कि आम आदमी पार्टी के मंत्री सत्येंद्र जैन महाठग से मिलने नहीं गए जेल में, ये बोल दीजिए आप मेरे को। आप कैसे कह दिए मिलने गए? नहीं, मैं पूछ रहा हूं भाई, मैं तो पूछ रहा हूं, इसने आरोप लगाया, आप कह दीजिए नहीं गए थे। बात अगर बेबुनियाद है तो कोई रीजन ही नहीं है कि बाकी बात सफाई दी जाए। तो नहीं गए थे मिलने गए थे, नहीं मिलने गए थे संजीव जी? कोई रीजन ही नहीं है। अरे बात मैं कहता हूं, बेबुनियाद जब बातें हैं, फिक्सियस बातें हैं, तो कोई रीजन ही नहीं है। संजीव जी, मिलने गए थे, नहीं मिलने गए थे? मैं कहता हूं हद है, बिल्कुल नहीं मिलने गए थे, हद है। मैं आप अच्छे पत्रकार हैं, पर पता नहीं क्या जानना चाहते हैं, समझ में नहीं आता है। मैं संजीव जी, मेरे को इस पर भरोसा नहीं है, मैं इसलिए आपको बिठाया सर, मुझे इस महाठग पर भरोसा नहीं है। एक आपने मुझे बताया कि सत्येंद्र जैन मंत्री महाठग सुकेश से मिलने जेल में नहीं गए थे, एक ही आपकी ऑफिशियल स्टेटमेंट, नंबर 1, मैं सबूत नहीं मांगूंगा। नंबर 2, इस 10 करोड़ प्रोटेक्शन मनी नहीं ली और 50 करोड़ का फंड नहीं दिया, ये भी कह दीजिए, डिनाई कर दीजिए इसको भी। बिल्कुल कोई लेना देना नहीं है, बिल्कुल फिक्सियस, बेबुनियाद, बीजेपी का प्रोपेगेंडा टीम का ये एक और प्रोपेगेंडा है बस। ठीक है, मलिक जी, आपके पास कोई सबूत है भाई? सुकेश जी के वकील है, सुकेश जी के वकील है, आप हवा हवाई आरोप लगाते हैं आम आदमी पार्टी के खिलाफ, और ये बीजेपी का कोई सबूत है आप लोगों के पास कोई इस तरह का कि वो मिलने आए थे? सत्येंद्र जैन मिलने आए थे, वैसे वो जेल में डेयरी से एंट्री, डेयरी से पता लग जाएगा, वो मिलने भी नहीं गए थे और ना पैसे दिए, झूठे आरोप लगा रहे हैं आपके क्लाइंट और आप। मलिक जी, मलिक जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? आपसे मेरा सवाल है, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? अनंत जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी, आवाज आ रही है। जी, अनंत जी, बस मेरा सवाल है, आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर हैं, वो कह रहे हैं मिलने ही नहीं गए हैं, पैसे कोई लेन देन नहीं हुई, ना कोई 50 करोड़ दिया, ना कोई 10 करोड़ दिया। सवाल एक मिनट, सिंपल सी बात है ना, मिलने नहीं गए, करा लीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इन्वेस्टिगेशन से क्यों शर्मा रहे हैं? नहीं, आपके पास कोई सबूत है कि वो मिलने आए थे और पैसे दिए? कोई सबूत है आपके पास, आपके क्लाइंट के पास, आपके पास? सुकेश ने अपनी चिट्ठी में साफ कहा है कि मिलने आए थे। उसके अलावा सुकेश ने ये कहा है कि मैं जांच एजेंसियों को सारी डिटेल्स दे चुका हूं, सारी डिटेल्स सीबीआई के पास है। उसके अलावा सुकेश ने यह भी कहा है कि मैं मैजिस्ट्रेट के सामने अपनी स्टेटमेंट देने को तैयार हूं। ये कोई सबूत है आपके पास कि 10 करोड़ दिए, 50 करोड़ दिए, 12.5 करोड़ दिए डीजी प्रिजन को, फिर मिलने आए थे, नहीं मिलने आए थे? वो तो डिनाई कर रहे हैं। संजीव जी सीनियर लीडर हैं, वो कह रहे हैं ना मिलने आए थे और ना पैसे दिए।
बहुत ही सबूत है बढ़िया बात आपके है, पास? इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज इस बात की जांच कर ले, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। संजीव जी, जांच से तो फिर किसी को डर नहीं होना चाहिए। गए नहीं थे, गए थे, पता लग जाएगा। जेल में डायरी एंट्री होती है, कौन आ रहा है विजिटर, कौन नहीं आ रहा है। आप कह रहे बिल्कुल नहीं ठीक है। गए थे। देखिए, जी ये संजीव जी। वकील साहब दो बातें कह रहे हैं। वकील साहब कह रहे हैं कि ये एजेंसीज को बता दिया था, ईडी सीबीआई को बता दिया था, ईडी सीबीआई ने कुछ नहीं किया। वो ईडी सीबीआई और वो भारतीय जनता पार्टी की रोज इस बात की इंतजार में रात को सोते हैं कि सुबह कुछ ऐसा आरोप साबित हो जाए, कुछ ऐसा आरोप मिल जाए जो सनसनीखेज न्यूज बने, और वो ईडी सीबीआई के जरिए न्यूज बनाए। वो कुछ नहीं किया, पहली बात। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि कौन कह रहा है जांच नहीं होनी चाहिए? जांच तो कर लो, बिल्कुल जांच करो, लेकिन हर चौथे दिन एक कोई फिक्सियस चीज निकाल के ले आओगे और जांच के बहाने उसको फिर आप रोज ब्रेकिंग न्यूज बनाते रहोगे, तो इससे अभी तक हमारे सभी एमएलए और विधायक को जोड़ दें तो 169 एफआईआर हो चुके हैं। 135 में तो कोर्ट कह चुकी है कि ये बेबुनियाद और फर्जी आरोप है। तो मुझे ये लगता है कि अब आम आदमी पार्टी को रोज इस तरह से कैटेगरी में खड़ा करके जांच करने लगे हैं। पर कीजिए, जांच से कोई नहीं घबरा रहा है, लेकिन मुझे ये लगता है कि रोज इस तरह की बातें करने से, जांच करने से बाकी काम का जांच ही होती रहेगी, लेकिन हम जांच से नहीं घबराते। जांच करा लीजिए इसका। प्रेम जी, हवा हवाई आरोप, वो तो कह रहे हैं ना मिलने गए, ना कोई डीलिंग। देखिए, मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि आज से 1 साल पहले जैकलीन फर्नांडिस के बारे में भी कुछ बयान किए गए थे। जैकलीन फर्नांडिस ने भी ऐसा ही स्टैंड लिया था कि मेरी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, मेरा कोई रोल नहीं है। आज की डेट में जैकलीन फर्नांडिस अक्यूज्ड है, ईडी ने उनकी चार्जशीट दायर करी है, तो इन्वेस्टिगेशन हुए, सब सच सामने आए। हम तो बस यही चाहते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ना इसमें कोई पार्टी का मुद्दा है, ना कुछ मुद्दा है। और एक और बात, सुकेश चंद्रशेखर जेल के अंदर से ये चिट्ठी लिख रहे हैं। इज ही सेफ टुडे इन द जेल? अगर वो इसी पार्टी के खिलाफ एलिगेशंस लगा रहे हैं जिसके अंडर जेल एडमिनिस्ट्रेशन है, तो कितना बड़ा कदम है सुकेश चंद्रशेखर का। संजीव जी, आप जवाब देना चाहेंगे? है? जी जी संजीव जी। अपनी सेफ्टी के बारे में ना सोचते हुए तब भी उन्होंने पूरा अपना बयान सीबीआई को दिया है, वो सामने बयान देने को तैयार है, सारे सबूत देने को तैयार है। जी संजीव जी, आप बोलिए। उनको खतरा है जेल के अंदर आपके मंत्री सत्येंद्र जैन जी से, और उनका जो नेक्सस है, वो आरोप है इनका ये कि खतरा है उनकी जान को। और दिल्ली की जेलों के लिए ये बात नहीं है। अंकित गुजर वाला केस भी हुआ था जिसमें अंकित गुजर की डेथ हो गई। सर, एक एक करके, वो भी एक्सटॉर्शन का ही मामला था। ठीक है आनंद जी, 1 मिनट बोलिए आप। संजीव जी, फिर मैं अजय आलोक और अनुराग भाई आ रहा हूँ। बोलिए आप संजीव जी। जी, जेल दिल्ली पुलिस के ऑफिसर्स होते हैं, दिल्ली पुलिस के आईपीएस होते हैं। दिल्ली पुलिस एलजी और केंद्र सरकार के अधीन आता है। और आप तो जानते हैं कि हमारे आम आदमी पार्टी की हम लोगों की पुलिस से किस तरह के 36 के आंकड़े आपके सामने। मैंने अभी कहा ना कि अभी तक 116 एफआईआर तो हमारे खिलाफ दिल्ली पुलिस कर चुकी है, बाकी तो छोड़ दीजिए। तो मेरा ये मानना है, आप देखिए वकील साहब क्या कह रहे हैं कि दिल्ली में खतरा है, तो मसला कुछ और है। मसला ये नहीं है। इससे 2 फायदे हो गए। एक तो बीजेपी इसी बहाने मोरबी की घटना को के अटेंशन को डाइवर्ट करना चाह रही है, दूसरा इसी बहाने जो कोई है उसको बचाने की कोशिश भी की जा रही होगी। तो देखिए, झूठ के जब कोई क्रिमिनल जब क्राइम करता है तो कुछ ना कुछ छोड़ जाता है। ये बात वकील साहब की बातों से पता चल रहा है और बीजेपी की बातों से ही पता चल रहा है कि एकदम फिक्सियस बात है, इसका कोई बेस नहीं है। वो बना करके 2 एजेंडा है कि डेविड को डाइवर्ट करो, जो गुजरात में हुआ उसको डाइवर्ट करो, दूसरा सुकेश को बचाया जाए। अनुराग भदौरिया, आपका फिर अजय आलोक में आपके पास आऊंगा। अनुराग भदौरिया, आपको भी पता लग रहा है मुद्दों से भटकाने के लिए आम आदमी पार्टी को टारगेट कर रही है सेंटर एजेंसीज का मिसयूज और ये सारी चीजें? अनुराग, मुझे तो लग रहा है इस देश में चारों तरफ ठग ही ठग दिखाई दे रहे हैं। अब ठगों का ही देश चलने लगेगा। अब ये ठग देश चलाएंगे क्या? ठग पे बात भी होगी, देश को भी ठगा जाएगा। कितने लोग हैं यहाँ पे जो देश को गुमराह करने की बात करते हैं, जिन्होंने बोला था हम आएंगे तो डीजल पेट्रोल सस्ता हो जाएगा, वो भी तो देश के साथ झूठ बोला गया था। बड़ा अच्छी बात बोली बीजेपी के प्रवक्ता ने, लाइफ डायरेक्टर लगना चाहिए, उन पे भी लगना चाहिए जिन्होंने देश को, जनता को जो वादा किया था पूरा नहीं हुआ। मोरबी वाले केस में आप बताइए, जब कोई भी ब्रिज होता है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर को या उसकी देखरेख का कॉन्ट्रैक्ट किसको दिया जाएगा? जो ब्रिज का काम करता होगा, जिसके पास एक्सपीरियंस होगा। आपने बल्ब बनाने वाली कंपनी को दे दिया ब्रिज का ठेका मेंटेनेंस करने के लिए, तो ठग कौन ठग रहा था जनता के साथ? आपने ब्रिज का काम बल्ब बनाने वाली कंपनी को दे दिया। ये ठगी नहीं तो क्या है? ये ठगी नहीं तो क्या है? आज यहाँ डॉलर की कीमत रुपए के मुकाबले 83 रुपए का हो गया। ये ठगी नहीं तो क्या है? इसके बारे में चर्चा क्यों नहीं होगी? इतनी चर्चा हो गई। अच्छा, तो और जिसकी ठग की बात हो रही है यहाँ पे चर्चा हो रही है, मैं पूछना चाहता हूँ। नहीं, मैं सवाल पूछ रहा हूँ, आ रहा हूँ, मेरी बात पूरी हो। और जिस ठग की चर्चा हो रही है,
अनुराग, आम ठगों आदमी पे पार्टी इतना निर्दोष है इस सुना मामले है, में? जिस ठग की चर्चा, आप आम आदमी पार्टी के साथ हैं? अरे मेरी अनुराग बात जी? सुन लीजिए, आम आदमी पार्टी निर्दोष है या दोषी है, सुन तो लीजिए, आम आदमी पार्टी निर्दोष है या दोषी है, बात ये तो थोड़ी देर बाद आएगी। सबसे पहले पहले आएगी, बात टॉपिक आएगी वही कि है। मोरबी में आप किधर खड़े हैं? जिसको बल्ब का ठेका दिया वो दोषी कौन, जिसमें 135 लोग की मौत हुई है उसका दोषी कौन, गुजरात में शराब यहाँ जहरीली शराब पीने से कम 70-80 लोगों की मौत हुई थी, उसका दोषी कौन। 6 साल के अंदर में करीब 200 से ज्यादा लोगों की मौतें हो चुकी हैं, जिसपे चर्चा करने को सरकार तैयार नहीं है, तो कौन ठग हुआ। 200 लोगों से ज्यादा की मौतें अब तक हो चुकी हैं, अगर शराब की मिला दो और अगर आप मोरबी की घटना मिला दो, लेकिन उस पर कोई चर्चा नहीं, सन्नाटा पसरा हुआ है। सोचो आप कैसा सन्नाटा इस देश के अंदर में। क्या हमारे अपने लोग जो हमारे मौत के मुंह में चले गए, ये हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तानी खून है, जिसको देख के ना भारतीय जनता पार्टी का खून खोलता है ना उनको चिंता होती है। इस पर चर्चा होनी चाहिए कि आखिर क्यों, किसने दिया ये ठेका, बल्ब बनाने वाली कंपनी को ठेका किसने दिया, उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और जहरीली शराब पीने वाले जिन्होंने ये तस्करी की थी, कौन लोग थे वो, क्या सजा मिल गई उनको, मिल गई सजा? क्या मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से अमन जी, पूछे बीजेपी के प्रवक्ता से, जिन लोगों की मौतें हुई थी, जिनकी वजह से यहां जहरीली शराब या शराब पीने से जो लोगों की मौत हुई थी, क्या उनको सजा मिली? कमाल का देश हो गया भैया पूरे देश में। ये आजकल ठग 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 ठग, चारों तरफ ठग हो गए क्या हिंदुस्तान के अंदर में? हिंदुस्तान की संस्कृति ऐसी कभी नहीं थी कि हम ठगों की बात करें। हिंदुस्तान में हमेशा सत्य और अहिंसा की बात होती थी। आज हिंदुस्तान पे चर्चा किसकी होती है? ठगों पे चर्चा होती है, ठगों पे चर्चा हो रही है। मतलब समाज के अंदर ठग आ गए हैं, इसके मतलब अमन जी चिंता की बात है कि समाज के अंदर में ठग पैदा हो गए हैं, उन ठगों से हमें बचना है। मोरबी मैंने भी कहा है हादसा नहीं, हत्या है। मोरबी कॉन्ट्रैक्ट किलिंग हुई, 9 लोग गिरफ्तार हुए। मैं बोल रहा हूं, मैंने बोला ना, 1 मिनट रुकिए ना, मैं आपके साथ, मेरे सवाल का जवाब तो दे दीजिए। अजय आलोक, मैं आपके पास आ रहा हूं। अनुराग, बस हो गया, तो मेरे सवाल का एक बार तो जवाब दे दीजिए। क्या आम आदमी पार्टी के मंत्री सत्येंद्र जैन पर आरोप गलत है? आपका क्या पक्ष है? आपका स्टैंड ही नहीं क्लियर हो रहा है, आप इधर है उधर है, बता तो दीजिए। अजय आलोक, मैं आपके पास आ रहा हूं, कमेंट आपका ब्रेक पर जाने से पहले। अजय आलोक, क्या मोरबी से ध्यान बटाने के लिए सारी चीजें हो रही हैं, या आम आदमी पार्टी के मंत्री सत्येंद्र जैन पर जो आरोप लगाए हैं, क्योंकि एक महा ठगने लगाए हैं, इसलिए आरोपों पर बात नहीं होनी चाहिए? अजय आलोक, सबसे पहली बात, मुझे जरा इस पैनल में बैठा हुआ हर व्यक्ति जरा बता दे, मैं नहीं समझ में रहा हूं। आम आदमी पार्टी के ही प्रवक्ता बताएं तो ज्यादा बेहतर होगा। प्रधानमंत्री अगर किसी देश का कहीं पे जाता है तो वो जगह चर्चा में आती है या वो जगह चर्चा से गायब हो जाती है? अगर इनके लॉजिक से चलने कि मोरबी का ध्यान बटाने की बात है, सब तो प्रधानमंत्री को जाना ही नहीं चाहिए था। प्रधानमंत्री के जाने से मोरबी चर्चा में आया कि मोरबी चर्चा से गायब हो गया? इसको कहते हैं झूठ मूठ की दलील देना। समाजवादी पार्टी के हमारे मित्र पिछले 5 मिनट से नॉन स्टॉप भाषण दिए जा रहे थे, मैं दर्द समझ सकता हूं। जिस पार्टी में गायत्री प्रजापति, जिस पार्टी में महान हस्ती लोग रहे जो जेल की हवा खा चुके हों मंत्री रहते हुए, तो वो स्वाभाविक है, वो स्वाभाविक है किसी और मंत्री जब जेल में जाएगा रहेगा तो वो उस पर वो बात नहीं करेंगे। इनका वॉल्यूम डाउन कर दीजिए। उन्नाव की घटना याद है? उन्नाव की घटना आज मैं एक मिनट, ऐसे नहीं होगा, देखिए ऐसे नहीं होगा, या तो इनका वॉल्यूम डाउन कीजिए, नहीं बोलते रहे फिर हम लोग इनके थोड़ी ना। अनुराग, आप ही डिबेट करते रहेंगे, 5 मिनट बोले, उनको बोलने दीजिए ना, ऐसा थोड़ी ना होता। अनुराग रुक जाइए, अजय आप कंप्लीट करिए। अजय जी, आप इस मामले की गंभीरता को देखिए। महाठग के यहां ठगी नहीं हुई है, महाठग से जबरदस्ती डरा धमका के पैसे वसूले गए, प्रोटेक्शन मनी है ये कितनी बड़ी बात है ये संविधान पे चोट है। दिल्ली पुलिस में बैठ के, दिल्ली के तिहाड़ जेल मैक्सिमम सिक्योरिटी प्रिजन में रह के, दिल्ली का जेल मंत्री, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी तक मंत्री पद से हटाया नहीं गया उनको, बिल्कुल, दिल्ली का जेल मंत्री पे आरोप लगते हैं कि वो प्रोटेक्शन मनी ले रहा है। इसका मतलब आप समझ रहे हैं? इसका मतलब हुआ कि उस दिल्ली के तिहाड़ जेल में टेररिस्ट भी रहते हैं, एंटी नेशनल्स भी रहते हैं, उसमें माफिया डॉन भी रहते हैं। कल को ऐसे जितने लोग जहां जिस स्टेट में भर्ती होंगे, स्टेट का पॉलिटिशियन उनसे प्रोटेक्शन मनी मांगेगा। ऐसे चलेगा इस देश का सिस्टम? ये सीधी संविधान पे चोट है। इस मामले को हल्केपन में नहीं लेना चाहिए। और प्रदेश का मुख्यमंत्री कह रहा है स्टेट की इस पे जांच बैठाएं, वो कह रहे हैं कि मोरबी से ध्यान बटाने की बात कर रहे हैं। उनको तो भारत रत्न मिलना चाहिए था, इन्हीं के बारे में बोला था ना, आप पद्म भूषण बोल रहे थे। अरविंद केजरीवाल ने सत्येंद्र जैन को भारत रत्न देने की मांग की थी। सोदिया जी के लिए बोला था। मुस्कुरा रहे हैं विभूषण इनके लिए बोला। ये डिफेंड करेंगे, ये कहां तो डिफेंड, ये कहेंगे 169 FIR हुए थे तो सजा भी तो हुई ना।
एक ब्रेक लोग ले रहा हूं कन्विक्ट भी हुए ना, दोषी पाए गए ना, भाई अभी जो आपके अभी- टीवी पे बैठे हुए अभी हैं। ठगी हुई नहीं हुई, अभी फाइनल ये ये तो खुद आरोप दोषी है। हो गए हैं। मैं एक ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक की मजबूरी, छोटा सा ब्रेक, लौटेंगे तुरंत, छोटा सा ब्रेक। रूस के 1000 सैनिकों के मारे जाने का दावा किया। यूक्रेन के लगातार रूस की सेना पर ताबड़तोड़ हमले। यूक्रेन का दावा, बखमुट जिले के बेस्टोवो गांव के पास उसने रूस के Mi-8 को मार गिराया। वेनेजुएला में मूसलाधार बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात, पूरे शहर की सड़कों पर भरा पानी, एक कार पानी में समाई, घरों में पानी भरने से लोगों को हो रही हैं दिक्कतें। और ऑस्ट्रेलिया के एडिलेड में लगातार हो रही बारिश का कल भारत और बांग्लादेश के मुकाबले पर पड़ सकता है असर। भारत के सेमीफाइनल टिकट के लिए मैच बेहद अहम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंचमहल के जम्बू गोढ़ा में कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया। पीएम के साथ मौजूद रहे गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल। पीएम नरेंद्र मोदी आज जाएंगे मोरबी, सिविल अस्पताल का दौरा करेंगे पीएम। रेस्क्यू टीम के पहुंचने से पहले मौके पर मदद करने वाले 50 लोगों से मुलाकात करेंगे मोदी। गुजरात के मोरबी हादसे का मिला एक नया वीडियो में कुछ लोग पानी में डूबते हुए दिखाई दिए। कुछ लोग अपनी जान बचाने के लिए क्षतिग्रस्त पुल के हिस्से को पकड़े दिखाई दिए। गुजरात के मोरबी में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, एनडीआरएफ के साथ सेना ने संभाला मोर्चा। हादसे के बाद अब तक 170 लोगों का रेस्क्यू किया गया। मोरबी हादसा मामले में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 2 ठेकेदार समेत 9 लोग गिरफ्तार किए गए। रखरखाव करने वाली कंपनी के खिलाफ कई धाराओं में केस दर्ज। मोरबी हादसे के बाद यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने मांगी राज्य के पुल की हालातों पर रिपोर्ट। सेतु निगम के अफसरों से पुल की सुरक्षा को सत्यापित करने का आदेश जारी किया गया। राजस्थान के बांसवाड़ा में मानगढ़ धाम में पीएम मोदी ने स्वतंत्रता सेनानी श्री गोविंद गुरु को श्रद्धांजलि दी। मानगढ़ धाम की गौरव गाथा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। हिमाचल प्रदेश में आज गृह मंत्री अमित शाह का ताबड़तोड़ चुनावी अभियान। चंबा में रैली को किया संबोधित, कहा अब राजा का जमाना नहीं रहा, अब लोकतंत्र है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ग्रेटर नोएडा में 7वें इंडिया वाटर वीक कार्यक्रम का किया उद्घाटन। जल संरक्षण समेत कई विषयों पर चर्चा की गई। सीएम योगी भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। तिहाड़ में बंद दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन पर भारतीय जनता पार्टी का बड़ा हमला। जेल में सुविधा देने के लिए सुकेश चंद्रशेखर से 50 करोड़ रुपए वसूली का आरोप। आम आदमी पार्टी ने गुजरात चुनाव के लिए जारी की 8वीं लिस्ट। अब तक 108 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया। लखनऊ में एक्शन में लोक निर्माण मंत्री जितिन प्रसाद। लोक निर्माण मुख्यालय में किया औचक निरीक्षण, कई जेई ड्यूटी पर नहीं मिले। मध्य प्रदेश के श्योपुर में बिजली लाइन के सप्लाई जोड़ने के लिए खंभे पर चढ़े कांग्रेस के विधायक। बकाया नहीं देने की वजह से कंपनी ने काटी थी बिजली। जम्मू कश्मीर के राजौरी में बाबा गुलम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी के छात्रों ने किया प्रदर्शन। छात्रों की पुलिस से हुई धक्का मुक्की। जर्जर सड़क के खिलाफ जताया अपना विरोध। दिल्ली में प्रदूषण ने तोड़ा इस सीजन का रिकॉर्ड। 551 एयर क्वालिटी इंडेक्स के साथ दिल्ली में प्रदूषण का स्तर हुआ बेहद खतरनाक। पंजाब में नहीं थम रहा पराली जलाने का सिलसिला। लुधियाना में पराली जलाने पर जुर्माना। 29 अक्टूबर तक पराली जलाने के 558 मामले दर्ज। 1,92,000 रुपए 500 रुपए जुर्माना वसूला गया। पंजाब के कई जिले में किसान धड़ल्ले से पराली जला रहे हैं। तरन तारण में बॉर्डर के गांव में किसानों ने कई बीघा खेतों में जलाई पराली, वीडियो आया सामने। दिल्ली के हरिनगर में ट्रिपल मर्डर से सनसनी, पति पत्नी और नौकरानी की गला काटकर हत्या। कैमरे की मदद से आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। यूपी के बदायूं में ट्रिपल मर्डर से मचा हड़कंप। पूर्व ब्लॉक प्रमुख समेत उनकी पत्नी और उनकी मां की गोली मारकर हत्या, मामले की जांच में जुटी पुलिस। यूपी के कानपुर में छात्र के अपहरण के बाद हत्या। चौकेरी थाना क्षेत्र के चंदारी स्टेशन के पास झाड़ियों में मिला शव। घटना की सूचना पर फॉरेंसिक समेत पुलिस घटना की जांच में जुटी। गुरुग्राम के पालम विहार इलाके में कुत्ते को घुमाने से रोकने पर एक लड़के ने गार्ड को डंडों से पीटा। मारपीट में गार्ड बुरी तरीके से घायल, पूरी घटना कैमरे में रिकॉर्ड।
मुंबई के पास वसई में कुत्तों का आतंक, एक महिला पर कुत्ते ने किया हमला। हमले में महिला बुरी तरीके से घायल। यूपी के जालौन में पत्थरों की बारिश से लोगों में दहशत, कई गाड़ियों के टूटे शीशे। पुलिस घटना की जांच में जुटी। यूपी के मुजफ्फरनगर में मामूली विवाद में दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई, दोनों तरफ के कुछ लोग घायल। मारपीट का वीडियो आया सामने। झारखंड के गोड्डा में मोटरसाइकिल चोरी के शक में एक लड़के की जमकर पिटाई की गई। करीब 7 लोगों ने जमकर बरसाए लात घूसे, पुलिस ने भीड़ से छुड़ाया। संभल में खेत की मेड़ को लेकर विवाद शुरू हुआ। दबंगों ने एक बुजुर्ग आदमी को घेर कर बेरहमी से पीटा। मारपीट के बाद से गांव में तनाव बना हुआ है। महाराष्ट्र के नासिक में जमीन विवाद में दो भाइयों में जमकर मारपीट हुई। बड़े भाई के परिवार ने छोटे भाई और उसकी पत्नी की बेरहमी से पिटाई की। एक की हालत बेहद गंभीर, पुलिस मामले की जांच में जुटी। बिहार के मुंगेर में शराबबंदी के बावजूद शराब बेचने के लिए आपस में भिड़े दो पक्ष। हवा में जमकर की गोलीबारी, पुलिस ने 13 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया। बिहार के बेगूसराय में कपड़ा कारोबारी की गोली मारकर हत्या। घटना से नाराज लोगों ने हाईवे पर लगाया जाम, हत्यारों को पकड़ने की मांग। कि ठग के घर में ठगी हो गई है और इस ठग का नाम है सुकेश चंद्रशेखर। और ठग के घर में ठगी करने वाले महाठग का नाम आम आदमी पार्टी और सत्येंद्र जैन है। आप सबने अखबार में पढ़ा होगा। तो सुकेश चंद्रशेखर एक कॉनमैन है। कॉनमैन का अर्थ होता है एक ठग है, जिसने तिहाड़ जेल के अंदर रहते हुए भी जेल के चारदीवारी के अंदर से 200 करोड़ रुपए की ठगी की। अब गुजरात के अंदर भारतीय जनता पार्टी की इतनी बुरी हालत हो चुकी है, इतनी बुरी हालत हो चुकी है कि उनको सुकेश चंद्रशेखर के कंधों के सहारे की जरूरत पड़ रही है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को, मतलब वो तो कहते हैं कि बहुत पॉपुलर हैं, तो अगर बहुत पॉपुलर है तो उन्हें तिहाड़ में लॉज्ड एक कॉनमैन, आप ही कह रहे हैं कॉनमैन है, मैंने सुना वो एक बार उसने किसी मुख्यमंत्री के बेटे को बन के पैसे लूटे, एक बार उसने कोई सीबीआई ऑफिसर बन के पैसे लूटे, एक बार उसने लॉ सेक्रेटरी बन के पैसे लूटे, एक बार उसने सीबीआई ऑफिसर पीएमओ का ऑफिसर बन के पैसे लूटे। तो वो जो कह रहा है उससे कुछ लिखवा के और मतलब उसके ऊपर उसके सहारे इनको अपना गुजरात चुनाव लड़ने की जरूरत पड़ रही है। नंबर 1। प्रेम शुक्ला जी, गुजरात में इतना बुरा हाल हो रहा है आप लोगों का और हार दिख रही है, इसीलिए आप लोगों को अब महाठग की बातों पर पीसी और ये सब करना पड़ रहा है। आपका जवाब, ये भी आरोप आपने सुना अरविंद केजरीवाल का, बुरा हाल हो चुका है आप लोगों का गुजरात में इस वजह से, और मोदी से भी ध्यान हटाने के लिए। तो जिस तरह से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कायाकल्प हुआ है, गुजरात का चुनाव तो भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। सवाल ये पैदा होता है कि गुजरात का चुनाव चल रहा है, इसलिए महाठग से ठगी करने वाले, एक्सटोर्शन करने वाले, चंदा लेने वाले ठग सम्राट केजरीवाल और उनके कंपनी को क्या छूट दे दी जाए? क्या उनका इन्वेस्टिगेशन नहीं किया जाए? जैसा अभी अनंत जी ने बताया, जैकलिन फर्नांडिस हर चोर, हर ठग, हर आतंकवादी, हर चीटर, हर फ्रॉड पहले स्वयं को ईमानदारी कहता है, और कट्टर ईमानदार तो जो है सत्येंद्र जैन जेल में बैठा हुआ है, तब भी उसको सर्टिफिकेट दे रहे हैं ना अरविंद केजरीवाल। उसका इस्तीफा तक नहीं ले, क्योंकि उसकी पत्नी कह रही है कि अगर उसका त्यागपत्र लिया तो केजरीवाल जी का जो ईमानदारी का बुर्का है वो टराटर फाड़ देंगे वो लोग। तो सत्येंद्र जैन को कवर फायर देना ये अरविंद केजरीवाल और उनके प्रवक्ताओं की मजबूरी है। लेकिन सीबीआई और जो जांच एजेंसियां हैं उनका दायित्व है कि जब कोई व्यक्ति एक्यूज्ड अगर कोई कन्फेशन स्टेटमेंट देने के लिए तैयार है तो उस पर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, और इन्वेस्टिगेशन के लिए स्वयं केजरीवाल जी को आगे आकर प्रस्तुत होना चाहिए था कि 50 करोड़ रुपए हमारी पार्टी में आए हैं कि नहीं आए हैं, आइए इन्वेस्टिगेशन कर लीजिए, आइए हम सारे अकाउंट्स ओपन करने के लिए तैयार हैं। आप बताइए ना, सुशील से सत्येंद्र जैन के संबंध है कि नहीं है? तो डिनाई नहीं कर रहे हैं। चतुर्वेदी से संबंध है कि नहीं है? तो डिनाई नहीं कर रहे हैं। जेल मंत्रालय दिल्ली सरकार के पास है कि नहीं है? सत्येंद्र जैन जेल मंत्री है कि नहीं है? जेल मंत्री अपना विजिट करने वहां गए थे कि नहीं गए थे? उसका सीसीटीवी फुटेज बाहर लाया जाए और जांच की जाए। ये ऐलान करने में क्या आपत्ति है भाई? आपत्ति ये है कि शराब वालों से पैसा ये वसूले,
ये शौचालय का घोटाला, शौचालय को क्लासरूम बताकर घोटाला ये करें, डीटीसी बसों में घोटाला ये करें, तो घोटाला हर चीज में घोटाला। ऐसा कोई ऐसी कोई एक भी सौदा नहीं है अभी तो संजीव जी जिसमें ने कहा इनका करा लो घोटाला। जांच। हाँ तो जांच कर रहे हैं ना, तो अभी तो जांच कर रहे हैं ना, जांच करेंगे ना, तो ये फिर स्यापा किस बात का है? फिर मोरबी की दुहाई क्यों? फिर मोरबी की दुहाई क्यों? मोरबी में तो जैसा अजय आलोक जी ने कहा, जब स्वयं आदरणीय प्रधानमंत्री जी मोरबी के पीड़ितों से मिलने जाते हैं, घटनास्थल पर सारी चीजों की जांच हो रही है, 9 अभियुक्त गिरफ्तार किए जा चुके हैं, 18 मिनट के अंदर पीड़ितों को राहत पहुंचाने के लिए अस्पताल पहुंचा दिया जाता है, इतनी तीव्रता से काम हो रहा है, तो उसका आप उदाहरण क्यों दे रहे हैं? इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आप जांच के नाम से डर रहे हैं। ठीक, संजीव जी एक सवाल मेरा भी है, जांच से पहले तो क्लीन चिट शायद आप लोगों ने भी दे दी, जांच होती तो क्लीन चिट दी जाती तो समझ में आता, जांच से पहले क्लीन चिट तो शायद संभवतः आप लोगों ने भी दे दी, अभी तो जांच नहीं हुई, हो सकता है दिए, हो सकता है ना दिए, मुझे भी नहीं पता, हो सकता है नहीं दिए, हो सकता है दिए, लेकिन जांच से पहले आप लोगों ने क्लीन चिट दे दी। आज अरविंद केजरीवाल भी बचाव में आए, उन्होंने कहा कि मोरबी की वजह से, तो जांच से पहले क्लीन चिट क्यों संजीव जी? जी अमन जी, हम इसलिए कह रहे हैं कि मोरबी से मुंह मोड़ने की कोशिश किया जा रहा है, क्योंकि मोरबी में जघन्य हत्या भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया है। और एक बात बताइए, अगर आज ये डिबेट नहीं होता तो आप इनसे सवाल पूछते कि भाई वो जो ओरिया कंपनी का जो मालिक है उसका एफआईआर में नाम क्यों नहीं है, क्या साठगांठ है? यही पता चला है कि वो बहुत बड़ा भारतीय जनता पार्टी का डोनर है, उस पर भी सवाल पूछ लेते हैं आप। तो मोरबी में जो कुछ भी हुआ उस पर आप सवाल ना पूछे, इसलिए डाइवर्ट करने की कोशिश है। दूसरी बात जो सर, आपने एक मिनट मैं आपको नहीं टोक रहा था, मगर एक मिनट सर, सॉरी एक मिनट सर, क्योंकि मैं नहीं टोकता आपने, क्योंकि सवाल उठाया कि मीडिया भी इस ट्रैप में आ रहा है सर, लेकिन ये चिट्ठी तो अगर मैं गलत नहीं हूं जो मेरे सामने है ये 7 अक्टूबर की है। मोरबी तो अभी मोरबी, एक मिनट, मोरबी अभी कल परसों जो परसों हादसा हुआ, दुखद हादसा, ये चिट्ठी तो 7 अक्टूबर की है, तो पता थोड़ी ना था मोरबी होगा तो एक चिट्ठी लिख दी सुकेश ने। मैं कह रहा हूं तो 7 अक्टूबर की चिट्ठी आज क्यों आई? ये 8 अक्टूबर क्यों नहीं आई? ये 9 अक्टूबर को क्यों नहीं आया? ये 10 अक्टूबर को क्यों नहीं आया? ये दोनों के पैंतरे हैं। एक तो जो वकील साहब कह रहे थे कि सुकेश को बचाने की भी कोशिश है भारतीय जनता पार्टी को साथ मिलकर के, और दूसरा उस पूरे एजेंडा को डाइवर्ट करने की कोशिश है। एक बात, दूसरी बात मैं सिलसिलेवार ढंग से बताता हूं मैं आपको फिर कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने हमारे एक मंत्री, पहले सीएम साहब के यहाँ छापा मारा, उसके बाद कैलाश जी के छापा पर, जितने मंत्री है सबके यहाँ छापा पड़ चुका है। आपको याद होगा कपिल मिश्रा को खरीद करके कपिल मिश्रा ने क्या क्या नहीं कहा था, तमाम कंप्लेन एसीबी ने क्लीन चिट सतेंद्र जैन को दी। अब दूसरी बात है कि फिर इन्होंने क्या किया, हमारे एक विधायक है अमानत खुला से, उसके यहाँ एसीबी का छापा पड़ा, एसीबी छापा पड़ रही थी कि सभी टीवी, आपके टीवी ने सभी न्यूज ने ब्रेकिंग न्यूज चलाया कि उसके यहाँ पैसे मिले, बंदूक मिले। एसीबी ने कहा जी कुछ नहीं मिला, सीजर रिपोर्ट का इंतजार किसी ने नहीं किया। बीजेपी का प्रोपेगेंडा टीम है जो प्रोपेगेंडा करती रही। सतेंद्र जैन जी का 2016 का एफआईआर है, 2022 हो गया, अभी तक सबूत के नाम पे कुछ फोटो स्टेट जाकर कोर्ट में दे देते, तो जज ने उनको डांटा कि आज तक तुमने कोई सबूत क्यों नहीं दे पाए कि करप्शन क्या है। भारतीय जनता पार्टी की प्रोपेगेंडा टीम कहती रही कि 50 करोड़ का करप्शन है, 100 करोड़ का करप्शन है। आज जब जज ने कहा कि आपका अभी तक एस्टेब्लिश नहीं कर पाए करप्शन है, तो ने कहा कि जज बदल दो। अब दूसरे कोर्ट में फिर सुनवाई चल रही है। अब देखिए मनीष जी के यहाँ पहले इन्होंने सीबीआई को भेजा, पूरा प्रचार तंत्र बीजेपी का शुरू हो गया कि 1000 करोड़ का घोटाला है, कोई 8000 करोड़ का, कोई 100 करोड़ का, कोई 50 करोड़ का, कोई 40 करोड़ का। सीबीआई कहती है कि 1 करोड़ एक शराब व्यापारी दूसरे शराब व्यापारी को देता है, और उसका फोटो चूंकि मनीष जी के साथ है इसलिए मनीष जी आरोपी हो गए। अब समझिए कि एजेंसी जो कहती है वो बीजेपी प्रोपेगेंडा टीम नहीं कहती, जो बीजेपी प्रोपेगेंडा टीम कहती है वो इनकी एजेंसी नहीं कहती, दोनों में तालमेल नहीं है। कोशिश बस केवल इतना है कि खाली हम भ्रष्ट साबित कर दें, हमारा काम तमाम हो जाएगा। तो जब आप क्लीन चिट की बात कहते हैं, इसलिए कहते हैं कि हमने इनके सारे 2015 से आज तक हमने ये देखा कि जितने आरोप लगाए, एक आरोप आज तक ये सिद्ध नहीं कर पाए। हम आज तक पूछ रहे हैं कि मनीष जी के यहाँ सीबीआई को क्या मिला, बता दो। इनके मुंह में दही जमी ये बता नहीं पाते हैं। तो मैं कह रहा हूं कि इस तरह से ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा कि भरोसा नहीं होता, इसलिए पहले क्लीन चिट दे दी। अजय आलोक आप बोलना चाहेंगे? रोज जांच हो रहा है अजय आलोक, तो सरकार जांच में लगी हुई है, काम कैसे करेगी? हाथ में कुछ लगता नहीं है, आरोप पर आरोप, आरोप पर आरोप, आरोप पर आरोप, हाथ में कुछ लगता नहीं है। ये संजीव जी कह रहे हैं, कभी मनीष सिसोदिया, कभी जो है ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर के यहाँ भी डीटीसी बस, लो फ्लोर बसेस वाला, फिर वो, अब ये शराब वसूली, साबित कुछ होता नहीं है, ये कह रहे हैं संजीव जी। अजय भाई
अमन जी देखिए, सबसे पहली बात पब्लिक डिस्कोर्स में ये बातें हैं, और दूसरी बात कि जितनी भी लोगों की बात हो रही है सब पब्लिक फिगर्स। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, समाज के प्रति जिम्मेदारी बनती है। कह दिया कि दिल्ली पुलिस हमारे हाथ में नहीं है, दिल्ली पुलिस से हमारे कैसे संबंध है सबको पता है। इनको नहीं पता है कि इसी महाठग के डिस्क्लोजर पे 83 लोगों पे मुकदमा चल रहा है दिल्ली पुलिस के अधिकारियों पे। अभी कह रहे हैं कि बीजेपी एजेंसियों के बीच में तालमेल नहीं है, तो अच्छी बात है ना, तालमेल नहीं है तब तो आपका ये आरोप झूठा है कि बीजेपी इस्तेमाल कर रही है एजेंसियों का। ये बताइए आप मुझे, ये राशन कार्ड मंत्री किसके थे? आप ही के थे ना, कोई बीजेपी के तो नहीं थे। फर्जी लॉ डिग्री, आपके लॉ मिनिस्टर कौन था? आप ही के मंत्री थे ना, कोई दूसरे को नहीं थे। आप खुद कन्विक्ट हो चुके हैं कोर्ट से, सजा का इंतजार कर रहे हैं, तो किस बात का बात कर रहे हैं? बात यहाँ पे एक बहुत बड़े संवैधानिक मामला है, कन्विक्ट हो गया है, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है जो हमारे संविधान को चैलेंज कर रहा है कि एक जेल में बैठा हुआ मंत्री जिसको मुख्यमंत्री सपोर्ट कर रहे हैं, उस पर ये इल्जाम लगे हैं कि वो एक्सटॉर्शन ले रहा है। आप ये सोचिए कि इस प्रदेश को या देश को चलाने के लिए अगर ऐसे दल ऐसे लग रही है, इसमें 1% भी सच्चाई है, अगर इसमें 1% भी सच्चाई है तो क्या ऐसे व्यक्तियों को सत्ता चलाने का अधिकार है? और एक मिनट, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एजेंसी से जांच करवाइए, मैं तो कह रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल को अपनी क्रेडिबिलिटी साबित करने के लिए खुद जाके सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से इसकी जांच करवा दें। कोई एजेंसी का इस्तेमाल ही नहीं करना है भाई। अमन जी, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज या सिटिंग जज से अरविंद केजरीवाल खुद जांच करवा दें, हो गए दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। क्या दिक्कत है? आपने तो भेज दी उनको। हाँ संजीव जी बताइए क्या कहा उन्होंने जो आपको हंसी आई? संजीव जी, हंसी इसलिए आई कि आलोक जी जैसी बातें कर रहे हैं, मैं मानता हूं आप पॉलिटिकल एनालिस्ट लिख रहे हैं, पर मुझे नहीं लगता है कि ये बीजेपी की बात कर रहे हैं, प्रवक्ता की जरूरत ही नहीं है। तो मैं जानता हूं कि नई नौकरी की तलाश में है, बट इतने भी बेसिस बातें ना करें कि कल अरे नौकरी आप कीजिए, आपकी तो सब कुछ चली गई भैया, क्रेडिबिलिटी नहीं बची, क्रेडिबिलिटी आपकी नहीं बची। आप भाग क्यों रहे जांच से? भाग क्यों रहे अरविंद केजरीवाल और संजीव झा जांच से? आप जाइए ना सुप्रीम कोर्ट में, जाइए ना भाई, मैं बोल लूं सुप्रीम कोर्ट में जाइए, बोलिए कि जांच करवा दें। और आप कुछ भी बातें कर रहे हैं। अरे मेरी नौकरी की चिंता छोड़िए, मैं बेरोजगार आप लोग की तरह नहीं हूं, मैं आप लोग की तरह बेरोजगार नहीं होने वाला हूं। मेरे पास बहुत मैं इलाज कर रहा हूं, देखिए कितना अच्छा इलाज कर रहा हूं। एजेंसी भारतीय जनता पार्टी के पास इलाज हो रहा है ना आपका, जांच से कौन देश की जनता इलाज करेगी, घबराता है? कोई नहीं, वो तो आपसे हमें करवाइए ना, मुख्यमंत्री को चाहिए सुप्रीम कोर्ट में जाके जांच करवाएं। संजीव जी असल में इसमें संजीव जी इसमें असल में एक्सपेक्टेशंस आप लोगों से ज्यादा है शायद। अजय भाई इसलिए बोल रहे हैं, एक मिनट मेरा एक सवाल सुन लीजिए। आप लोगों से एक्सपेक्टेशन, क्योंकि आप लोगों ने पैरामीटर बहुत हाई सेट करे हैं, राजनीति बदलने आए, कट्टर ईमानदार, वो बहुत अच्छी चीज है, तो एक्सपेक्टेशन आप लोगों से बहुत ज्यादा है कि मतलब आरोप लगता नहीं है कि जो है तुरंत जो है पहले इस्तीफा फिर जांच, ये एक नजीर आप लोगों ने सेट करी है, वरना जांच को प्रभावित हो जाता है। तो इसलिए अजय भाई आपसे पूछ रहे हैं कि आप लोगों ने इतना एग्जाम्पल सेट करा है, इतना प्रेसिडेंट अच्छा सेट करा है, तो आरोप लगा है। नहीं, तो अभी तक तो मंत्री पद भी नहीं लिया गया, वो 6 से 7 महीने से जेल में है, वो 6 महीने से शायद जेल में है, 6 महीने से। आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस रखती है। ये उदाहरण हमने पंजाब में भी सेट किया था, ये उदाहरण हमने दिल्ली में भी, दिल्ली को मंत्री को सुओ मोटो कॉन्ग्रेस लेके हमने उसको इस्तीफा दिलवाया था, और पंजाब में तो उनको जेल भेज दिया। तो आम आदमी किस बेसिस पर संजीव भाई, किस बेसिस पर? हाँ, आरोपों पर हमने, कोई मीडिया ने नहीं कहा, किसी अपोजिशन ने नहीं कहा, आम आदमी पार्टी ने सुओ मोटो कॉन्ग्रेस लेकर के पता चला करप्शन है तो जेल भेज दिया। भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस है हमारी। ये कैसे पता चला करप्शन है? संजीव भाई आपको कैसे पता लगा करप्शन है? नहीं, वो हमने अपनी जांच कराई। अच्छा, इंटरनल जांच कराई, हमें पता चला। सत्येंद्र जैन जी की इंटरनल जांच कराई आप लोगों ने? बिल्कुल, तभी मैं ठोक के कह रहा हूं। और छोड़ दीजिए, 10 साल में 2016 के FIR 8 साल में एक सबूत नहीं पेश कर पाया। इनकी एजेंसी ये कह रहा है कि हम कट्टर ईमानदार हैं। CBI 8 साल में 2016 से आज तक कुछ सबूत नहीं पेश कर पाई। कैलाश गहलोत के पास एक सबूत नहीं पेश कर पाई, CM के खिलाफ एक सबूत पेश नहीं कर पाई, आज मनीष जी के पास एक सबूत पेश नहीं कर पाई। इनकी अपनी एजेंसी, एक मनीष जी के आबकारी नीति में 585 जगहों पे FIR सारी चीज आपकी सही है संजीव भाई, रिकॉर्ड निकाल लीजिए। संजीव जी आपकी सारी चीजें सही दिखा होगा, आपकी सारी चीजें सही, राजनीतिक आरोप बिल्कुल सही है, आप कह रहे हैं राजनीतिक आरोप हो सकते हैं, उसमें मैं डिनाई नहीं कर रहा हूं, लेकिन सर कोर्ट नहीं मिला हो सकता। अगर कोर्ट भी 7 महीने से बेल नहीं दे रहा है सर संजीव भाई, तो ये तो नहीं कि कोर्ट भी मिला हुआ है। अगर कोई एजेंसी एविडेंस प्रोड्यूस नहीं कर पा रही, केस में कोई मेरिट नहीं है, प्राइमा फेसी कुछ नहीं है केस में, जैसा कि आप कह रहे हैं, तो कोर्ट तो नहीं मिला हुआ सर। कितने महीने से जेल में है सत्येंद्र जी, कितने महीने से जेल में है सर? अमन जी, जिस जज ने फाइनल आर्गुमेंट के टाइम में यह कह दिया कि तुम्हारा करप्शन नहीं बनता है,
तो सीबीआई और ईडी ने कहा कि जज बायस्ड है, जज बदल दो, और फिर नए जज आएंगे, नए डेट आएंगे। ये जो तमाम ताना बाना है कि सुकेश का केस जोड़ा जा, क्यों जोड़ा जा रहा है? कि अभी ईडी फिर कहेगी नहीं हम जांच कर रहे हैं जी, तो कोर्ट तो कहेगा ना कि हाँ डेट दे दो, देते हैं, जांच कर लो। पूरा ताना बाना, मैं बार बार कह रहा हूं आपको, कोशिश ये है कि ईडी इनकी सीबीआई इनका जाके कोर्ट में कहेगा नहीं जब मैं टाइम चाहिए कोर्ट कैसे टाइम आपको नहीं दूंगा मैं। आप कहेगा सुकेश केस की जांच कर रहा हूं, मुझे टाइम चाहिए, ठीक है, तो टाइम देगी प्रेम ना शुक्ला जी कोर्ट। आ रहा हूं, पहले अनुराग को बोलने देते हैं। अनुराग, आपकी भी यही शिकायत है, सीबीआई, ईडी, तोता और वो सारी चीजें, आप भी बहुत परेशान हैं इन चीजों से, एजेंसीज के मिसयूज से? मेरी तो ऐसी शिकायत है अमन जी कि आप भी परेशान हो जाएंगे। मेरी शिकायत यह है कि अभी आलोक जी कह रहे थे सिटिंग जज से कराओ, प्रूफ लाओ। अरे हमारे यहाँ तो मुख्यमंत्री जी मंच से कहते हैं, मंच पे अपने साथ, ये इन्हें पीछे रखो, इनकी फोटो नहीं खींचेगी, ये इन्होंने ज़मीन कब्जा की है। अरे भैया, जब मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि ज़मीन की यहाँ पे धांधली करते हैं तो क्यों नहीं एफआईआर होती, क्यों नहीं उसको जेल भेजा जाता? ये भारतीय जनता पार्टी का चेहरा है। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं ये बात, और मुख्यमंत्री जी कहने के बाद भी क्या किसी एजेंसी की जरूरत है? मैं आपसे अमन जी पूछना चाहता हूं। उसके बाद कार्रवाई नहीं हो रही है, तो ये भारतीय जनता पार्टी का चेहरा है। अच्छा, एक सवाल आपसे लूंगा अनुराग भाई, फिर आप लगातार बोलिएगा। एक सवाल यहाँ पे नहीं, पूरी बात करो, पूरी बात बोलिएगा, मैं टाइमर चलाऊंगा। एक सवाल पूछूंगा, टाइमर चलाऊंगा, आप लगातार बोलेंगे। एक सवाल, 10 सेकंड, चलिए 10 सेकंड बाद पूछूंगा, ठीक है? अरे 10 सेकंड तो दे दो। देखिए, ठग, अभी बीजेपी प्रवक्ता कह रहे थे ना, ठग, महाठग, सुपर ठग। भैया, ठगों का कंपटीशन करा लो, मुझे तो यही लग रहा है। और आपको ही पता है अमन जी कौन सी पार्टी जीतेगी इसमें, करा लो एक बार, कौन सा ठग उत्तर प्रदेश और देश के अंदर में ठगी का शब्द कहां से आया, ये शब्द पनपा कहां से है, ये ठग शब्द कब जन्म हुआ हिंदुस्तान की राजनीति में, आप पता लगा लीजिए। मैं रिसर्च करता हूं, ठग आया कहां से। मैं करता हूं। मेरा एक सवाल का जवाब दीजिएगा, ईमानदारी से, घुमाइएगा नहीं। तो आप ये कह रहे हैं समाजवादी पार्टी का पक्ष है कि आम आदमी पार्टी के खिलाफ सेंटर एजेंसीज को मिसयूज कर रहा है, ठीक? आम आदमी पार्टी के खिलाफ सेंटर एजेंसीज को मिसयूज कर रहा है, ये आपका पक्ष है? आपने सवाल क्या पूछा, मैंने आपसे क्या बोला? सेंट्रल एजेंसीज का काम क्या होता है? इंक्वायरी करना। अपना इधर के ना उधर के, मेरा सवाल ये है। क्यों दूं भाई? मैं तो कह रहा हूं कि नहीं, मैं तो हमेशा से कह रहा हूं, या तो एजेंसी मिसयूज है या नहीं है। क्या आम आदमी पार्टी के खिलाफ एजेंसी मिसयूज हो रही है, हाँ या ना? समाजवादी पार्टी के खिलाफ एजेंसी का दुरुपयोग नहीं हुआ क्या? क्या आम आदमी पार्टी के खिलाफ एजेंसी मिसयूज हो रहा है, हाँ या ना? नहीं, आजम खान साहब का तो नहीं, आजम खान साहब का तो यहाँ पे स्पीकर साहब तुरंत यहाँ पे सदस्यता रद्द कर देते हैं, लेकिन मुकेश सैनी को 2 साल की सजा हुई, उनकी सदस्यता रद्द नहीं हुई। क्यों नहीं रद्द हुई उनकी सदस्यता? मैं पूछना चाहता हूँ, क्योंकि बीजेपी के एमपी हैं, बीजेपी के एमएलए, इसलिए बीजेपी के एमएलए, इसलिए उनकी सदस्यता रद्द नहीं होगी। तो इसलिए मिसयूज तो कर ही रही है भारतीय जनता पार्टी अपनी ताकत का, अपने पावर का मिसयूज कर रही है। मैं तो कह रहा हूँ मिसयूज करती है। आजम खान साहब, क्या आम आदमी पार्टी के खिलाफ एजेंसी का मिसयूज हो रहा है, हाँ या ना? लेकिन मुकेश, क्या आम आदमी पार्टी के खिलाफ एजेंसी का मिसयूज हो रहा है, हाँ या ना? उसकी सदस्यता रद्द नहीं की स्पीकर साहब ने। सवाल सुनेंगे नहीं, रुकिए, साइकिल पर ब्रेक लगाइए। अनुराग भदौरिया में सिर्फ तानाशाही अपनाना चाहती है। तानाशाही जी, क्या आम आदमी पार्टी के खिलाफ एजेंसीज का मिसयूज हो रहा है, हाँ या ना? मैं तो साफ कहता हूं, इस देश में लगातार खत्म हो गया, बस इतना बहुत है सर, बस बहुत है सर, बहुत है इतना। मुझे लग रहा था अब विपक्षियों के खिलाफ बहुत है सर, इतना बहुत है। और डंकी की चोट पे, यानी कि यहाँ एजेंसी सही है। आपके साथ प्रॉब्लम पता है क्या है सर अनुराग भाई? आप लोगों के साथ प्रॉब्लम ये है, क्या बोलूं, आपके साथ प्रॉब्लम ये, यहाँ तो एजेंसी सही है, यहाँ एजेंसी को आप गलत नहीं बोलेंगे, अपने नेताओं तक पहुंचेगी तो एजेंसी गलत है। आजम खान मामले में एजेंसी गलत है, आप बोलिए ना आम आदमी पार्टी वाले मामले में एजेंसी गलत है। आप कन्वीनियंस के हिसाब से एजेंसी को गाली देते हैं, आपकी प्रॉब्लम है, आप कन्वीनियंस के हिसाब से एजेंसी को गाली देते हैं। सत्ता का दुरुपयोग विपक्ष के नेताओं के खिलाफ कर रहा है, डंके की चोट पे कह रहा हूं। कह दीजिए आपके खिलाफ एजेंसी मिसयूज, मैं आगे बढ़ जाऊंगा। चलिए बस करिए, नहीं आपके पास जवाब, बस बहुत है। तो मत मानो, अगर ऐसा नहीं होता तो मैंने आदरणीय आजम खान साहब का केस आपको बताया। बताइए ना कि इन्होंने जैसी तो आम आदमी पार्टी के खिलाफ एजेंसी मिसयूज हो रहा है, एक लाइन बोलने में आप क्यों हकला रहे हैं? कोर्ट का सम्मान आप क्यों हकला रहे हैं? एक लाइन बोलने में कोई एफआईआर नहीं होगी भाई, आप क्यों हकला रहे हैं? एक लाइन बोलनी है कि हाँ अमन भाई, आम आदमी पार्टी के खिलाफ एजेंसी मिसयूज
हो रहा है। अधिकारियों का हाँ। अधिकारियों का कितना अपमान किया घबराइए नहीं, घबराइए नहीं, रुक जाइए, और नहीं पूछूंगा, बस आज के लिए बहुत है। बस चलिए। देने वालों अजय आलोक कुछ बोलना चाह रहे, फिर अनंत जी आ रहा हूँ, प्रेम शुक्ला जी आ रहा हूँ, अनंत जी। जय हो भैया, अजय आलोक कुछ बोलना चाह रहे हैं, बस हो गया। आपने देश के अंदर लोकतंत्र सर खत्म मुझे किया है। आपत्ति आपके बयान से नहीं अनुराग भाई, देश के आप अंदर जो लोकतंत्र कह रहे हैं मैं खत्म करने उसके की बात कही है। आप जो कह रहे हैं आप बिल्कुल अरे ठीक मैंने कह रहे अपनी होंगे, बात किया, गलत काम है ना? लेकिन परेश नहीं आप वर्मा ठीक जी कह रहे होंगे बात अनुराग भाई। कही। सुनिए मेरी बात अनुराग भदौरिया, प्रॉब्लम आप लोगों के साथ ये एजेंसी को गाली देते हैं आप लोग कन्वीनियंस के हिसाब से। हमारे पीछे आएगी तो एजेंसी गलत है, आपके पीछे जा रही है तो एजेंसी सही है। कांग्रेस अच्छा कांग्रेस के खिलाफ एजेंसी का मिसयूज होगा तो आप कहेंगे नहीं बिल्कुल बढ़िया कार्रवाई हो रही है। हमारे पीछे आप लोग एजेंसी को गाली देते हैं कन्वीनियंस के हिसाब से, सुविधा अनुसार। बस चलिए, बस अजय आलोक बोलिए, फिर प्रेम शुक्ला जी। अनंत जी आ रहा हूँ, अनंत मलिक मैं आपके पास आ रहा हूँ, लेकिन पहले अजय आलोक कुछ बोलना चाह रहे हैं। बस अनुराग आपके साथ आपके पास आ जाओ, कहीं और जा ही नहीं पाता हूँ। बस ऐसी चुंबकीय शक्ति है आपके पास। चलिए बोलिए अब आप, अजय आलोक आप बोलिए कि एजेंसी का मिसयूज कन्वीनियंस के हिसाब से होता है। अमन जी, मीठा मीठा कब कड़वा कड़वा तो थू। बिल्कुल तय है अमन जी। एजेंसीज को ये लोग अपने अपने हिसाब से चलाते हैं। खैर एजेंसियां अपना काम कर रही हैं इस देश में। मेरा बड़ा एक आम आदमी पार्टी से प्रश्न ये भी है कि ये कहते हैं कि ध्यान भटकाने की कोशिश हो रही है। ये बताइए, जब आबकारी छापे पड़े थे तो दिल्ली विधानसभा में बहुमत साबित करने की क्या जरूरत थी जब आपके पास 63 विधायक हैं? ये कि ध्यान भटकाना नहीं था? आप ये बताइए कि एक प्रदेश का मुख्यमंत्री कितनी बार बोल चुका है मनीष सिसोदिया को अरेस्ट कर लेंगे। आज मनीष सिसोदिया गिरफ्तार हो जाएगा, आज उसकी गिरफ्तारी हो जाएगी। गुजरात में जा के बोलते थे, ये ध्यान भटकाना नहीं था, सिंपैथी लेना चाहते हैं। आज जब ये हुआ सुकेश चंद्रशेखर का केस तो कह रहे हैं मोरबी वाला बात, ये ध्यान भटकाना नहीं है। अरे आप कोई चीज फेस क्यों नहीं करना चाहते हैं? भगोड़े क्यों हैं आप लोग? देश जानना चाहता है, आपको बहुमत मिला है ना, तो भागते क्यों हैं सिचुएशन से? मैं बताता हूं, देखिए क्लासिकल एग्जांपल है। IITian थे, इंजीनियर नहीं बने, भाग गए। IRS बने, इनकम टैक्स ऑफिसर भी नहीं रहे, वहां से भी भाग गए। समाज सेवा में आए, मैग्सेसे अवार्ड लिया, टॉप मोस्ट प्रतिष्ठा का अवार्ड, समाज सेवा में भी नहीं रहे, वहां से भी भाग गए। अन्ना को जूस दिया गन्ने की तरह, आगे मुख्यमंत्री बन के एक विभाग नहीं रखा, एक साइन नहीं की फाइल पे, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से और जिम्मेदारी लेने से हमेशा भागते हैं। कहीं तो फंसेंगे तो कोई दूसरा जेल जाएगा। संजीव जी तो कितने भगोड़े बनिएगा? सामने आगे खड़े होइए ना। दूसरे को रोजगार दे रहे हैं, मुझे बेरोजगार कह रहे हैं, बहुत बड़े रोजगार हैं, तो भगोड़े क्यों हैं? आके फेस कीजिए। आप पे चार्जेस लगे हैं, आपने जेल में अभी तक उस मंत्री को पद से नहीं हटाया, उस पर गंभीर चार्जेस लगे हैं, ये संविधान पे चोट है। अगर इसमें आपकी संलिप्तता है तो आपको बर्खास्त हो जाना चाहिए, और नहीं संलिप्तता है तो सुप्रीम कोर्ट जाइए और बोलिए कि इंक्वायरी करवाए सुप्रीम कोर्ट। हिम्मत है तो चुनौती देता हूं आम आदमी पार्टी को और आपको। संजीव झा, आप तो खुद कन्विक्टेड हैं, सदा का इंतजार कर रहे हैं, विधायकी जाएगी। क्यों? पुलिस वालों पे राइटिंग किया था आपने। पुलिस जो यूनिफॉर्म की इज्जत नहीं करता हो वो देश की इज्जत क्या करेगा भाई? अब बोलिए कि कोर्ट का जजमेंट ही गलत था। जवाब दीजिए। हिम्मत है तो सुप्रीम कोर्ट की जांच करवाइए खुद अपने आप पर। अजय जी वो आपके बीच में नहीं बोले। अब मैं अनंत भाई एक मिनट आ रहा हूं, पहले मैं संजीव झा पर बड़े आरोप लगे, उनका जवाब देने का पक्ष, उनका मौका देना बहुत जरूरी है। बोलिए आप संजीव जी। डॉक्टर अजय आलोक, पूर्व जेडीयू प्रवक्ता, अभी चुनाव विश्लेषक या पॉलिटिकल एनालिस्ट व्हाटसोएवर, इसी बुरारी की जनता ने हमें 3 बार जिताया है और रिकॉर्ड मार्जिन से जिताया है। दिल्ली के विधानसभा चुनाव में आज तक आजादी के बाद इतनी बड़ी मार्जिन से कोई नहीं जीता, तो इसलिए जिताया कि हम लोगों के साथ खड़े रहते हैं। अगर कोई पुलिस ठीक से काम नहीं करेगा तो जाकर उसको कहेंगे कि आपको ठीक से काम करना चाहिए। अब इस तरह का हमको चार्जशीट बनाते रहे, पुलिस करते रहे काम अपना। तो मेरा ये मानना है हम अपनी लड़ाई लड़ते रहेंगे, पहली बात। दूसरी बात जो आपने कहा कि अरविंद केजरीवाल IITian और IRS रहते हुए अपनी नौकरी छोड़ी, सड़कों पर संघर्ष किया और दिल्ली की जनता ने चुना, तो दिल्ली के लोगों को आज बिजली फ्री, पानी फ्री, शिक्षा में क्रांतिकारी परिवर्तन, स्वास्थ्य में क्रांतिकारी परिवर्तन, और दिल्ली की जनता ने लगातार 3 बार मेजॉरिटी से और रिकॉर्ड मेजॉरिटी से दिल्ली में सरकार बनाया है। देश में एक बात ऐसी सरकार है कि लगातार 50% से ऊपर मेजॉरिटी दिल्ली की जनता ने दिया है, पहली बात। दूसरी बात, मैं एक बात बता दूं, मैं पहले भी कहा आपको कि 2015 से आज तक अगर FIR गिनने लगेंगे तो पूरे वर्ल्ड में एकमात्र ऐसी पार्टी होगी जिनके पुलिस ने इतने सारे FIR करे होंगे, और पहली ऐसी पार्टी होगी जिसको कि कोर्ट में जाकर FIR धराशायी रह जाता है, तो एक भी FIR नहीं टिकता। लगातार 2015 से CBI, ED सभी एजेंसी छापा मार लिया, सभी तमाम तरह के आरोप लग गए, 1 रुपए का आरोप तय नहीं कर पाए हैं। गर्व है हमें अपनी पार्टी पे, गर्व है हमारे अपने मुख्यमंत्री पे, अपने नेता पे। इसी बात का दर्द भारतीय जनता पार्टी का है। आपको जितनी चापलूसी करते रहिए,
देश की जनता आम आदमी पार्टी के इस मॉडल ऑफ गवर्नेंस के साथ खड़ा है। नहीं, ठीक सर, बिल्कुल ठीक। गर्व ताहिर हुसैन पर भी था सर, वो बार बार आ जाता है, बार बार जिक्र आ जाता है गर्व कुछ नहीं, क्योंकि ऐसे वो तो कह रहे- ढेर सारे उदाहरण हाँ, भारतीय exactly, वही जनता मैं कह रहा पार्टी के हूं। नेताओं वो की जो मैं दे आनंद जी दूंगा। कह रहे हैं, मैं आपकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं संजीव जी। जो आनंद जी कह रहे हैं कि अभी जो चीजें नहीं है, मैं इसलिए एक बार आनंद जी के पास जा रहा हूं। आनंद जी, कोई सबूत है आप लोगों के पास? मैं फिर से आपके पास आ रहा हूं, कोई हार्ड फैक्ट है आप लोगों के पास? क्योंकि एलिगेशन आप लोगों के बहुत सीरियस है। आप लोगों ने सीधे जेल मंत्री पर आरोप लगा दिया उगाही करने का, कि जेल मंत्री को 10 करोड़ दिए, 12.5 करोड़ दिए, डीजी जेल को दिए, इसको दिए, 50 करोड़ दिए। कोई आपके पास प्रूफ है कुछ एज ए लॉयर आपके पास, आपके क्लाइंट के पास या आपके पास? उसमें सुकेश के कुछ बयान हैं जो अंडर सेक्शन 50 ऑफ पीएमएलए हैं, वो एडमिसिबल इन एविडेंस हैं। तो सबसे पहला सबूत तो वही है। उसके अलावा जो करंट चिट्ठी की बात हो रही है, मुद्दा आज का नहीं है, कल का नहीं है, मुद्दा 2015 का है। सबसे पहले 2015 का इंसिडेंट बताते हैं कि सत्येंद्र जैन से मिले, उसके बाद 2017 का बताते हैं, उसके बाद 2019 का बताते हैं। वो बता रहे मिले ही नहीं है। कंटिन्यूटी बनी आ रही है। संजीव जी तो कह रहे इस मिले बात ही की नहीं है, झूठ बोल रहे हैं आप investigation लोग, नहीं हो सकती। आप झूठ बोल रहे हैं। संजीव जी कह रहे हैं मिले ही नहीं है जेल में आकर, वो झूठ बोल रहे हैं आप लोग। संजीव जी कह रहे 2015 हैं में तो सुकेश जेल में था ही नहीं, तो कहां से आके मिलेंगे? 2015 में सुकेश वाज अ फ्री मैन। नहीं, 2019 गेट योर में। फैक्ट्स राइट सर। अरे सर, 2019 में लिखा हुआ है, देयर आफ्टर इन 2019 आई वाज विजिटेड बाय सत्येंद्र जैन। 2015, फिर 2017, उसके बाद 2019। उसके अलावा जो ये महाठग कहा जा रहा है, आरोप तो सुकेश पे भी बहुत सारे हैं, पर आज तक सिंगल कन्विक्शन नहीं है। तो ऐसे हमें भी सुकेश पे गर्व है। कुछ भी कन्विक्शन नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है, कोई सुकेश महाठग नहीं है। मैं कह रहा हूं आनंद उसने जी, एक आरोप लगाया आनंद जी, extortion का, उसकी जांच आनंद होनी जी, चाहिए, आप उसकी लोग investigation झूठ होनी बोल रहे चाहिए। हैं। ये आम आदमी पार्टी एक संजीव simple सा जी concept कह रहे हैं, लेकर आ आप रही लोग है। झूठ तो बोल रहे English हैं। में कहावत है, पावर करप्ट्स, एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्युटली। हम आनंद लोग जी, इन्वेस्टिगेशन नहीं ज्वाइन करेंगे, हम लोग जांच एजेंसीज के सामने नहीं आएंगे, यही मुद्दा चला आ रहा है। ठीक है आनंद जी। संजीव जी जो आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर हैं, वो कह रहे हैं आप लोग झूठ बोल रहे हैं, आप लोग मिले ही नहीं है। इस चिट्ठी में सुनिए ना, मेरी बात को सुनिए। इस चिट्ठी में लिखा हो गया है कि 2019 में आई वाज विजिटेड बाय सत्येंद्र जैन। सत्येंद्र जैन 2019 में मिलने आए मेरे से जेल में। नहीं आनंद जी, एक मिनट रुकिए, आप जवाब दीजिए। 2019 में सत्येंद्र जैन मिलने आए, इस चिट्ठी में लिखा है? बिल्कुल लिखा है सर। तो 2019 में वो कह रहे हैं संजीव जी आप लोग झूठ बोल रहे हैं, मिलने आए नहीं है, झूठ बोल रहे हैं आप लोग। कोई सबूत है आप लोगों के पास? कोई जेल एंट्री होगी, कुछ होगा? आप सीसीटीवी फुटेज निकाल लीजिए ना। और दिल्ली की जेलों में कब से एंट्री होने लगी? चंद्रा बंधुओं का मुकदमा भूल गए क्या? फ्री एंट्री होती थी जेल में। तो कोई सबूत नहीं। ठीक है प्रेम शुक्ला, एक मिनट प्रेम शुक्ला, मैं आपके पास आ रहा हूं। प्रेम शुक्ला, हाथ में कुछ है नहीं, मिलता है नहीं, वो संजीव जी कह रहे हैं एक भी कन्विक्शन किसी केस में नहीं हुआ। इतने सारे केसेस आम आदमी पार्टी के खिलाफ तो लाइन लगा दी, कभी ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, कभी हेल्थ मिनिस्टर, कभी ये मिनिस्टर, कभी वो मिनिस्टर, निकलता कुछ है नहीं। प्रेम शुक्ला जी, इसलिए आपकी बातों पर भरोसा नहीं, इसलिए पहले ही क्लीन चिट दे दी। बोलिए अब आप प्रेम शुक्ला। देखिए, कट्टर बेईमान होने के साथ एक कट्टर झूठे भी हैं। आम आदमी पार्टी के जो प्रवक्ता महोदय संजीव झा बैठे हैं, इनका ही कन्विक्शन हुआ है। तो एफआईआर झूठा था क्या जो कन्विक्शन हो गया? तो जो स्वयं कन्विक्ट है वो कह रहा है एफआईआर झूठे हैं, तो इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है? झूठ बोलने में कितना लोग आकंठ झूठ में डूबे हुए लोग हैं, ये सिद्ध होता है। अभी ये कह रहे हैं सत्येंद्र जैन के लिए कोर्ट जो है भारतीय जनता पार्टी ने चेंज कर दिया। अरे साहब, दिल्ली हाई कोर्ट में ईडी ले गई सबूतों के साथ कि यहां पर जो ईडी स्पेशल जज हैं वो जो सुनवाई में वो पक्षपात कर रहे हैं, और दिल्ली हाई कोर्ट ने जब उस पक्षपात को पाया तो मामला जो है दूसरे जज के पास भेज दिया। ये तो दिल्ली हाई कोर्ट का अधिकार है ना, कि दिल्ली हाई कोर्ट के अधिकार को। अब आपके यहाँ तोमर जो है वो फ्रॉड में कन्विक्ट हुआ, वो फ्रॉड उनका जो है पकड़ा गया कि नहीं पकड़ा गया? किसी को उसमें संदेह है क्या? और राशन कार्ड जैसे शब्द को अपशब्द बनाने का दुष्कर्म आम आदमी पार्टी के अलावा किसने किया साहब? ये तो कौन है ऐसा कर? किसी की और हिम्मत है? अमानतुल्लाह खान जो है क्रिमिनल नहीं है क्या? अमानतुल्लाह खान के खिलाफ जो है एसीबी ने जो केस किया उसमें क्लीन चिट किसने दे दी भाई? किस कोर्ट ने क्लीन चिट दे दी? बता दीजिए मुझे। अब आखिरी 30 सेकंड है, मैं संजीव जी को मौका दे देता हूं। पदाधिकारी वो जेल में है कि नहीं है? बोलिए संजीव जी, आखिरी 30 सेकंड बोलिए आप संजीव जी। इन्होंने अमानत भाई का उदाहरण दिया, आप उसी कोर्ट ने अभी भी दिया है। उसने कहा कि इसमें 21 केस में, आप कन्विक्ट है कि नहीं है? आप कन्विक्ट है कि नहीं?
आप सुन लो, कन्विक्ट हैं कि नहीं? 21 केस में आप कन्विक्ट हैं कि नहीं? आप कन्विक्ट हैं कि नहीं? आप झूठ और लटपटा कर रहे हैं। ट्रायल कोर्ट ने इतना अभी सफेद कन्विक्शन झूठ, प्रोनाउंस नहीं किया। हम इतना जाएंगे, सफेद झूठ। हमारे पास अधिकार है कि हम सेशन कोर्ट जाए, हम सेशन कोर्ट जाए, आप हम हाई मतलब कोर्ट संजीव जी जाए। आम आदमी पार्टी कन्विक्ट। अरे आप कन्विक्ट हैं कि नहीं? मुद्दे की बात बताइए। मैं बार बार कहा आपको कि 159 केसेज में ठीक 135 सर, में शुक्रिया acquitted सर, हुआ है। शुक्रिया सर, शुक्रिया, समय का अभाव है। बहुत बहुत शुक्रिया। सौबात के एक बार